देखने में। ये क्वेश्चन देखो बच्चों आप लोग, क्वेश्चन नंबर सी, ये वाला क्वेश्चन नंबर सी देखिए सभी लोग। द फॉलोइंग फिगर्स गिव द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ कंट्री फ्रॉम 2001 टू 2007। ये आपको दिया हुआ है डेटा, ईयर दिया है, प्रोडक्शन, ठीक है। इसकी यूनिट दी है इन थाउजेंड मेट्रिक टन्स। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज, ठीक है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज। देखो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज केवल निकालना है, ठीक। अगर आपसे कहता कि ऑब्टेन द ट्रेंड, तो तब आपको वैल्यू भी निकालनी होती और ग्राफ भी बनाना पड़ता, ठीक है। यहां से समझिएगा, बाय अ 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड, ठीक। तो इसका पहले हम आपको कंसेप्ट बता देते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग। ये देखो आपका बोल रहा है कि मूविंग एवरेज मेथड से आपको ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है, कितने ईयर का लेना है एवरेज आपको, 4 ईयर का, ठीक है, 4 ईयर का लेना है, ठीक। तो इसमें बच्चे कैसे हम निकालते हैं, हम शुरू करते हैं, चार चार की वैल्यूज लेंगे, ठीक है। जैसे ये आपको दिया हुआ है, पहले स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज के एवरेज ले लेंगे। तो हमें ये कोई करके बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज का एवरेज कोई मैसेज कर देगा, एक कोई अपने पास कैलकुलेटर रखा है या फिर मोबाइल से इस चारों वैल्यूज का वो समेशन करके एवरेज निकालो, देखो कितना आ रहा है। 6.425, ठीक है। अब बेटा क्या करना है इसमें, अच्छा ठीक है, इसको ना अभी आप लोग हमें बता दो, मैं अलग से लिख देता हूं, तब फिर बाद में बताता हूं कहां लिखना है। पहले 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 जो आपकी वैल्यू आई एवरेज की 6.245, ठीक। अब क्या करना बेटा, एक ईयर को, अच्छा 6.425। अब देखो क्या है, मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। मूविंग एवरेज का मतलब यही हुआ ना, एवरेज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। कब कैसे मूव होगा, जब आप एक ईयर को आप क्या करो, स्लाइड कर दो, ठीक है, एक ईयर को आप छोड़ो। फिर अब ये नेक्स्ट जो 4 वैल्यूज हैं इनका आप बताओ हमें, जो ये नेक्स्ट 4 वैल्यूज हैं बेटा इनका बताओ एवरेज क्या होगा, 4 वैल्यूज। ये आपका आ जाएगा 7.150, ठीक है। ये 4 वैल्यूज के आपके आ गए, 2 वैल्यूज के। अब फिर से 2 ईयर को आपको क्या करना है बेटा, छोड़ देना है ना। तो 2002 अब आपको छोड़ना है, अब यहां से शुरू करना है 2003 से। ऐड करके बताइए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 7.425, 245, 425, ठीक। अब जो है थर्ड वाला भी छोड़ के अब निकालिए एवरेज, ये आपका ये पूरा होगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7.600, ठीक है। अब देखो इसकी जो ये चारों वैल्यूज आ गई ना, इसको आपको लिखना कहाँ है, ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू को लिखना कहाँ है बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। निकाल तो सब लेंगे, एवरेज तो सब जानते हैं निकालना, ठीक है। लिखना कैसे है, पहली वैल्यू बेटा जो, जब पहली वैल्यू देखो, जब आप निकाल रहे हो तो एकदम बीच में कहाँ गया ये, एकदम ये देखो, ये वाली लाइन देख रहे हो, जब चारों का एवरेज निकालोगे तो ये वाली लाइन आएगी, ये देख रहे हो, ये वाला, ये मैं पॉइंट बना दे रहा हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इसको इसको छोड़ोगे, जब इन चारों का एवरेज निकालोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। देख रहे हो सभी लोग, दिख रहा है ये बच्चों, दिख रहा है पॉइंट जो मैं बना रहा हूं छोटा छोटा। जब ये ईयर आप क्या करोगे, उसको छोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, कौन सा वाला, इसको इन चारों का करोगे तो ये आएगा, इन चारों का ये करोगे, फिर इन चारों का करेंगे तो ये बीच वाली वैल्यू,
ये सही है ना? फिर इन चारों को करेंगे तो ये, ठीक। अब बेटा आप एक बात बताओ, आपको ये वैल्यूज तो मिल गई, अब आपको ना इसके पॉइंट के सामने आप जस्ट सामने वैल्यूज लिख दो, ठीक है। टेबल में आप लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना हुआ था तो मैंने उसका फायदा उठा लिया। ये इसके मैंने सामने लिख दिया पहली वैल्यू और 7.150, फिर उसके बाद 7 पॉइंट, देखो इसके सामने ये लिख रहे हैं 425, 7 पॉइंट। आपको कैसे 15 नंबर मिलेगा देख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन 15 नंबर आपको नहीं। इसमें एक क्वेश्चन और रहा होगा ना, मान लो अगर इसका अगर ऐड करोगे 5 नंबर तब भी बहुत है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। आपको चारों वैल्यूज मिल गई, ठीक। अब देखो ना, ये जो पॉइंट्स हैं बेटा, ये वाला पॉइंट्स है कौन से ईयर में मिलेगा। देखो ये किसके किसके बीच में है, 2002 और 2003 के बीच में है ना। तो इसका ईयर क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। जो मूविंग एवरेज आपका आया ये वैल्यू, इसका ईयर क्या आ जाएगा। आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट करोगे, इसका मतलब ये बीच में आ रहा है तो आप लोग ये बीच में, इसके बीच की वैल्यू क्या होगी 2002 और 2003 के बीच की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये 2002.5, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सबको, थम्स अप दे दिया करो। 2000 देखो गिरनेस बच गए, 2003 और 4 के बीच की वैल्यू क्या होगी 2003.5 है, फिर ये 2004.5 है ना, फिर ये इस तरह से 2004.5, ये 5.5, ठीक बेटा। ये चार वैल्यूज आपको मिल गई है ना। तो अब आप क्या करोगे, बता देते हैं इसके बाद कैसे करना है। यहां पे आपको लिखना है टेबल ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग, एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता रहे हैं, यूजिंग 4 ईयर मूविंग एवरेज, है ना, मेथड, ठीक। कैसे लिखोगे, देखो टेबल बनाओ सबसे पहले, इसमें 2 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम आपका क्या होगा, ईयर का, है ना। ये कौन सा कॉलम होगा, प्रोडक्शन का, मूविंग एवरेज ट्रेंड, प्रोडक्शन लिखो यहाँ पे, प्रोडक्शन। फिर ये आपका हो जाएगा 2000 2.5, 2000 3.5, 2000 4.5, 2000 5.5। यहाँ पे जो वैल्यूज आई थी आपका आया था 6.425, 425 बेटा, फिर उसके बाद 7.150, फिर क्या आया था 7 पॉइंट, ये 7.425, 7.600, ठीक है बेटा। ये आपको लिखना है एग्जाम में, जब ऐसे लिखोगे तो ये जितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा या 5 नंबर का, पूरा मिलेगा ये, क्योंकि न्यूमेरिकल है ना। समझ में आई है, काफी इजी क्वेश्चन था, बस एवरेज निकालना था। किसका, नहीं 4 ईयर का निकालना है ना, तो आपने निकाल लिया ट्रेंड वैल्यूज। वैल्यूज, वैल्यूज पूछ रहा है, एक वैल्यू निकालोगे बेटा, जब जब एक वैल्यू निकालोगे तो उससे ट्रेंड थोड़ी पता चलेगा, ठीक है। वैल्यू जब 4-5 निकालते तब ना ट्रेंड। अब देखो, अब यही तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना। अब चलो ये हमें बताना जरा, तो ट्रेंड का क्या मतलब हुआ, इसके आगे बताएंगे तब क्लियर करोगे, क्लियर होगा। सबसे पहला ईयर क्या था बेटा, 2001, बोलो। लास्ट क्या था 2007, है ना। कैसे प्लॉटिंग करेंगे, देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, हाईएस्ट वैल्यू देखो, टेबल कुछ ऐसा बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपकी पहली वैल्यूज आई, पहली वैल्यू जो आई है बेटा
वो किस पे आई है? ये आपका 2002, 3, 4, 5, 6, ये काफी दूर हो गया, इसको पास ले आते हैं 2007। पहले क्या करना है आप लोगों को? अच्छा आप लोग खुद ही बताओ 2001 पे पॉइंट क्या है बेटा? कितना? 4.7 है ना? तो ये आपकी यहां पे आएगी पॉइंट्स, ठीक। और 2002 पे क्या है? 2002 पे जो आपका प्रोडक्शन है वो कितना है स्टार्टिंग टेबल का? बताओ जल्दी जल्दी। 5.9। तो ये आपका पॉइंट ये आएगा। नहीं, हाँ सही। और 2003 पे बताओ कितनी वैल्यू है? 7.2। 7.2 ये हो गया, ठीक। अब 2003 पे बताओ बताओ बेटा, वो 4 पे 7.9, ये आपका इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। अब 2005 पे बताओ बेटा। से अच्छा नीचे आ गया 7.6। 7.6, ठीक। अब इस पे बताओ 6 पे। 6 पे बताओ। ओनली 7। अच्छा ये थोड़ा सा इससे नीचे होगा। चलो 2007 पे बताओ। 7.9। अच्छा फिर ये आपका इसके जस्ट, ठीक। अब एक बार बताओ, इसका ग्राफ देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। अब जो हमारा बेटा वो आया है ट्रेंड वैल्यू, इसकी बताना। 2002.5 मतलब ये आपका पॉइंट यहां पे होगा ना, बीच में ये। तो इसकी क्या वैल्यू आई है बेटा बताना? ट्रेंड वैल्यू की पहला वाला क्या आया था? 6.4। 6.4। तो ये आपका यहाँ पे आ गया मान लो दिस। और फिर नेक्स्ट वाला बेटा कहाँ पे आया है? 7.6। केवल एक एक डेसिमल तक बताओ। 7.2। तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना। और फिर आपका ये वाला बताओ, नेक्स्ट वाली। ये भी जस्ट ऊपर होगा इससे। 7.4। नेक्स्ट वाला बताओ बेटा। 7.6। अच्छा ये भी ऊपर होगा। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन बना दी। अरे चलो समझ जाओ, ठीक है। ये हुआ। ये जो आप देख रहे हो डॉटेड वाला, ये हमारा जो है रियल रियल प्रोडक्शन है, रियल प्रोडक्शन का प्लॉट है, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो डॉटेड लाइन है ना, अरे ये जो फुल लाइन है, ये हमारी ट्रेंड ट्रेंड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज द ट्रेंड, ठीक। ये क्या है हमारा? ट्रेंड। और इसकी वैल्यूज को क्या बोलेंगे? ट्रेंड वैल्यूज, ठीक है। क्लियर है ये? अब क्लियर है भाई? ट्रेंड हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस में लीनियर इक्वेशन जो हम निकालते हैं, उसकी लाइन कैसे बनती है? आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा है ना, स्कैटर प्लॉट वाला। एक्स वाई डॉट 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 डॉट, है ना। बताओ इसमें जो हम निकालते हैं लीनियर इक्वेशन, उसका यही होता है ना, लाइन ऐसे ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या वैसे होगा, होगा तो स्ट्रेट लाइन। तो इसी के लाइन के पास सारे पॉइंट्स आने की कोशिश करते हैं ना। उस केस में अगर हम कोरिलेट करें तो ये हमारी हो गई ट्रेंड लाइन। जब हम एरर को मिनिमाइज करेंगे तो सारे पॉइंट्स इसी इसी लाइन पे आने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं बताइए? हम सब दीजिए, समझ में आया हो एक नया कंसेप्ट। हाँ, ना ना ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा, इसमें बस आपको क्या करना है? ट्रेंड लाइन निकालना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ये वाला? अच्छा ये तो बड़ा पूरा, तो ग्रेजुएशन में तुम लोग पढ़े होगे। देखो स्कैटर एक्स वाई की वैल्यूज हमें पता होती है ना। एक्स वाई की वैल्यू में पता होती है, इनके बीच में एक रिलेशन होगा, है ना।